नीलाम्बर श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन के नासत विघ्न। हरि जो आए विराज, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मानुके, तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद
श्री जानकी वल्लभ की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी के। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कबीर कृपा ते परम तत्व पद्म नाम परचो लयो। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीत नाम बैर नाम कह नामी बोले। नाम अजामिल साखो नाम बंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ परचो लयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम नामनिष्ठ संत श्री पद्मनाभ जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं
कि श्री पद्मनाभ जी को सद्गुरुदेव श्री कबीर जी की कृपा से जब से नाम के परम तत्व का बोध हुआ, फिर चित्त में दूसरी कोई वस्तु स्पर्श नहीं कर पाई। और न दूर और न दूर, नाम जापकों के लिए यही विशेष महत्व की बात है। जैसे चातक केवल स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद को ही पीता है, नहीं प्यासा रहता है। जल है, कुएं में जल है, सरोवर में जल है, नदियों में जल है, सागर में जल है, लेकिन चातक नहीं पीता है, प्यासा रहता है। उसे केवल स्वाति नक्षत्र का जल चाहिए। ऐसे जो नामनिष्ठ संत हैं, नाम जापक हैं, उनके चित्त में नाम के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं है। संसार की वस्तु व्यक्ति पदार्थ को छोड़ दो, वो नाम के बदले में श्री हरि को भी नहीं चाहते, श्री गोविंद को भी नहीं चाहते, माधव को भी नहीं चाहते, और नाम के बदले में नाम को चाहते हैं। कुछ महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज सुना रहे थे कि एक बार 8-10 साधक उन्होंने विचार किया कि समय तेजी से जा रहा है और समय को गंवाना नहीं चाहिए, चलो एकांत वन में चल के श्री हरि का भजन करें। तो 10 ने निर्णय लिया और एकांत जंगल में गए, जहां जन शून्य, कोई व्यक्ति नहीं। 10 ने अपनी अपनी झोपड़ी बना ली और आपस में निर्णय किया, हम लोग आपस में भी नहीं मिलेंगे, न बात करेंगे। नियम बना लिया। प्रातःकाल 4 बजे से लेके रात्रि में 10 बजे तक हम लोग आपस में न मिलेंगे, न बात करेंगे, और 10 बजे हम सब लोग मिलेंगे रात्रि में, और 10 बजे से प्रातःकाल 4 बजे तक मिलके हरिनाम संकीर्तन करेंगे। दिन में अपने अपनी कुटिया में जप करो, ध्यान करो, लेकिन संकीर्तन साथ में। तो 10 बजे रात्रि में हम लोग मिलेंगे और हरिनाम का संकीर्तन करेंगे। इंदौर के एक व्यक्ति का लेख छपा कल्याण में कि 5-6 मित्र मिल करके रात्रि में छत के ऊपर संकीर्तन रोज करना प्रारंभ कर दें। रोज दिन में घर के काम करते, जो नौकरी में नौकरी करता, व्यापार, लेकिन रात्रि में घर की छत में वहाँ कोई विक्षेप नहीं होता और संकीर्तन। एक दिन लिखा है कि बड़े जोरों का संकीर्तन चल रहा था, तो एक विमान आया ऊपर से। वो विमान इतनी नीचे तक आ गया और जिस व्यक्ति ने लिखा है ना, उसने कहा कि एक पार्षद ने मेरा हाथ पकड़ा और विमान में बैठा है। बोले उस विमान में क्या था? बड़ा सुंदर दिव्य सिंहासन, उसमें नाम महाराज विराजे थे। दिव्य सिंहासन में नाम महाराज विराजे थे। और वो बोले कि इतना बड़ा विमान था कि इसके पहले जितने नाम जापक गए यहां से सब विराजे थे उसमें। इस मृत्यु लोक को शरीर छोड़ के जितने नाम सब वहां विराजे थे। इतनी मधुर धुन निकल रही थी उस विमान में।
मधुर मधुर नाम बोलो सीताराम सीताराम। हाँ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बड़ी प्यारी धुन उस विमान के अंदर गूंज रही थी। मुझे तो उस व्यक्ति ने लिखा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो विमान आकाश में उड़ रहा था। विमान में संतों ने उससे कहा कि देखो हम प्रतिदिन जहां जहां हरि नाम होता है वहां जाते हैं प्रतिदिन। तुम्हारे अंदर जो नाम की ललक है तो उससे हम बहुत खुश हैं। देखो हम कहें कि हमारे अंदर प्रेम है नाम में एक झूठी बात, वो कहें जो पारखी है। तुम्हारे अंदर जो नाम की ललक है हम बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए हम तुमको यहाँ लेके आए हैं कि जहां जहां नाम संकीर्तन होता हम नित्य जाते हैं वहां। ये बात तुम किसी से कहना नहीं। और घुमा करके फिर वहीं उतार दिया, जाओ छत में। बाकी किसी को ना विमान दिखा ना वो पार्षद दिखे, केवल एक को दिखा। अब जब उतारा तो इतनी खुशी हुई तुरंत सबको बता दी। फिर दोबारा विमान नहीं आया, फिर दर्शन नहीं हुए। तो पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे कि उन सभी साधकों ने 10 साधकों ने निश्चय किया कि इस समय बड़ी तेजी से जा रहा है, हमें आपस में बात भी नहीं करनी, लेकिन रात्रि में हरिनाम संकीर्तन सब मिलके करना है। नियम बन गया और क्रम चालू हो गया। पूज्य महाराज जी कहते थे कि महाराज जब वो रात्रि में 10 बजे करुण क्रंदन पूर्वक नाम संकीर्तन करते हैं। कल्याण के संपादक पूज्य भाई जी श्री हनुमान सातपुरदास जी कहते हैं प्राणों से संकीर्तन करो, प्राणों से। करुण क्रंदन पूर्वक एक संकीर्तन करते तो सारा वन गूंज जाता महाराज। केशव माधव गोविंद गो, केशव माधव गोविंद गो। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव
गोविंद गोविंद। करुण क्रंदन पूर्वक संकीर्तन करते तो सारा वन गूंज जाता। और एक दिन तो ऐसी स्थिति हुई महाराज, ओहो, वो छटपटाने लग गए। संकीर्तन करते करते जमीन में गिर पड़ते। ऐसा रसमय संकीर्तन से ठाकुर जी जब सुना तो ठाकुर से रहा नहीं गया। उन संकीर्तन करने वालों के बीच में प्रकट हो गए ठाकुर जी। लेकिन देखो तो सही, जो संकीर्तन कर रहे थे उन्हें होश ही नहीं कि कौन प्रकट हुआ है। केशव माधव गोविंद केशव, उनको पता ही नहीं। आंख बंद करके केशव माधव केशव। अब ठाकुर जी ने कहा हम प्रकट हुए, हम कोई देख ही नहीं रहा। तो ठाकुर जी ने एक संत का कंधा हिलाया, बोले देखो हम तुमको दर्शन देने के लिए आए हैं। अच्छा, उसने आंख खोली, बोले अच्छा, बड़ी कृपा की महाराज। तो भगवान श्री हरि बोले कि हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे संकीर्तन से, वरदान मांगो। वो संत बोले यदि आप प्रसन्न हैं तो दोनों हाथ ऊपर करो और बोलो केशव माधव गोविंद गोविंद। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय केशव माधव गोविंद बोल। और न दूजा, हरि भी नहीं चाहिए, नाम के बदले में ठाकुर भी नहीं चाहिए। आप भी नाम बोलो, खुश हो तो। कैसी निष्ठा है महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वादश ग्रंथों में उन्होंने चातक को आगे रखा है। बोले साधक चातक को लक्ष्य बनाए। ऐसे तो गंगा जी गए तो गंगादास, जमुना जी गए तो जमुनादास। नाम भी जपते हैं, दुनिया भर की चीजें भी चाहते हैं। वो नाम के का रस उसके जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और नाम जिह्वा में नृत्य करे और कुछ चाहना, ये नाम का अपमान है, ऐसा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं। जैसे किसी को अपने घर में बुला लो, उसको बैठा के आप बाहर सड़क में खड़े हो जाओ और किसी की प्रतीक्षा करो, उसे कैसा लगेगा? हमें घर में बुलाया, स्वयं सड़क में खड़े होकर दूसरे की प्रतीक्षा कर रहा है। नाम भगवान को हमने जेवा में बैठाया और कह रहे हैं कि धन लाओ, प्रतिष्ठा लाओ, अमुक काम कर दो। कहते हैं नाम का अपमान है। जब तक नाम जिह्वा में नहीं तब तक कुछ भी मांगो आप। और नाम आने के बाद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। दूसरा कोई नहीं है, मीरा जी कहते हैं, केवल मेरा गिरधर गोपाल है। उस स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे ये कहने वाली केवल मीरा है कि दूसरों ना कोई, बाकी तो सब हमारे। तुम भी हो लेकिन बाकी भी हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। जाके सिर मोर मुकुट जाके सिर मोर मुकुट जाके मेरो पति सोई
दूसरो न कोई। चातक जैसे प्यासा रहता है लेकिन किसी जल को नहीं पीता है वो। गंगा जी की बड़ी महिमा है लेकिन गंगा जी के जल को नहीं पीता है। यमुना जी की बड़ी महिमा है, यमुना जी के जल को नहीं पीता। कावेरी जी की बड़ी महिमा नहीं पीता। मुझे तो स्वाति नक्षत्र का जल ही चाहिए। ऐसे नामनिष्ठ का जीवन होता है। आहा, राम नाम गति, राम नाम मति, राम राम नाम अनुरागी, उनकी गति भी राम नाम, उनकी मति भी राम, और उनको राम नाम ही चाहिए अंत में। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे साधक की बलिहारी है। और ऐसे जो नामनिष्ठ संत हो गए, जो हैं और होंगे, सृष्टि में सबसे बड़े भाग्यशाली हो। हुए गए हैं, हुई है गे जई, हुए गए हैं, हुई है गे त्रिभुवन गनियत बड़ भागी, त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। नाम बिन और न दूजा, इसे नाम का रस चाहिए। अब वो नाम के बदले में कुछ ना चाहे। जब तक नाम के बदले में अन्न चाहे है तब तक नाम का रस नहीं आएगा। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते थे कि एक सर्कस वाला था, उसने बड़े बड़े सिंह पाल रखे थे। एक दिन वो किसी राजा के राज्य में आया, राजा से मिलने के लिए गया और कहा कि हम आपके राज्य में सर्कस दिखाना चाहते हैं। हमारे पास बड़े बड़े सिंह हैं और उस सिंह बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं। आपकी आज्ञा हो तो हम कल सर्कस दिखाएं। तो राजा ने बड़े बड़े दो कुत्ते पाल रखे थे, कुत्ते। राजा ने कहा देखो भैया, हमारे यहाँ कुत्ते सिंह से कम नहीं है। सर्कस तुम बाद में दिखाना, पहले तुम अपने सिंहों से हमारे कुत्ते के ऊपर छोड़ो, देखते हैं कौन जीतता है। हमारा कुत्ता जीतेगा कि तुम्हारे सिंह जीतेंगे? हमारे कुत्तों से सिंह को लड़ाओ पहले तुम। सर्कस वाले ने राजा के हाथ जोड़े और बोले कहा महाराज, मैंने सिंहों को कुत्तों को लड़ने के लिए नहीं पाला है। दूसरा सिंह लाओ, कोई हाथी लाओ। सिंह कुत्ते से लड़े, जीत गया तो कुत्ते से जीता, हार गया कुत्ते से हारा। महाराज, मैंने सिंहों को कुत्तों से लड़ने के लिए नहीं पाला। ऐसे प्रेमियों, ये राम नाम सिंह है, इन्हें छोटी छोटी वस्तुओं में मत बेचो। कृष्ण नाम, हरि नाम सिंह है। ये सामान वस्तुएं कुत्ते के समान है, उसका अपमान मत करो। ऐसा कह रहे नाभाजी महाराज। जप तप जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। और न दूजा, और न दूजा। कल आपने श्रवण किया कि कबीर जी ने श्री पद्मनाभ जी को दीक्षा देने के बाद, राम नाम का तत्व बोध कराने के बाद आज्ञा की कि प्रतिदिन गंगा जी से एक घड़ा जल श्री ठाकुर जी की सेवा की जाए।
दीक्षा के बाद गुरुदेव सेवा के लिए आज्ञा देते हैं, कोई ना कोई एक सेवा नियमित करो आप। और पद्मनाभ जी प्रतिदिन प्रातःकाल 1 घड़ा जल लेकर के आते हैं। काशी का कोई कोढ़ी व्यक्ति जिसके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था, उसको झाड़ू लगाने वाली ने अपमान कर दिया। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, उसको बड़ी गिलानी हुई और वो गंगा जी में डूबने के लिए गले में एक पत्थर बांध करके 15-20 किलो का और आत्महत्या करने के लिए गंगा में प्रवेश कर गया। गंगा के किनारे जितने स्नान कर रहे थे लोग, भीड़ लग गई, अरे क्यों मर रहा है भाई, क्यों मर रहा है। लेकिन किसी ने कहा नहीं कि भैया क्यों मर रहे हो, बस तमाशा देख रहे हो। संयोग से पद्मनाभ जी भी आए जल भरने के लिए। सुबह सुबह इतनी भीड़ होती नहीं थी, लोग नहा के चले जाते थे। आज तो लोग खड़े हुए थे, उनको आश्चर्य हुआ, उनको भैया ये इतनी भीड़ क्यों है। बोले वो देखो कोढ़ी व्यक्ति है ना, वो मरने के लिए जाता, हम लोग देख रहे हैं। देखो वो गंगा के किनारे देख रहे थे कैसे मरेगा, लेकिन कोई उपाय नहीं कर रहे थे कि वो अपना इरादा छोड़ ले। लेकिन संत आए तो, पद्मनाभ जी आए तो उनके हृदय में दया उत्पन्न हुई। नहीं नहीं नहीं, ये मानव जीवन आत्महत्या के लिए नहीं मिला है, ये मानव जीवन भजन के लिए मिला है। किसी भी परिस्थिति में कितनी प्रतिकूलता है, कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या जीवन का समाधान नहीं है, और ज्यादा व्यक्ति कष्ट के गर्त में डूब जाता है। अभी तो आपके पास जीवन है, आप इससे कोई उपाय कर सकते हैं। लेकिन जब शरीर नहीं रहेगा, प्रेत योनियां प्राप्त करोगे तो कितना कष्ट, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो आप। तो उनको दया आ गई कि मरने के बाद बड़ी घोर नरक की यातनाएं इसे मिलेगी। तो उस व्यक्ति को रोक के बोले भैया तुम क्या कर रहे हो। बोले महाराज मुझे मरना है, मेरी बड़ी चारों तरफ मेरा बड़ा अपमान होता है, मेरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, दुर्गंध निकलती है, लोग मेरी बड़ी उपेक्षा करते हैं। पद्मनाभ ने कहा तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाए तो, फिर बोले नहीं मरूंगा। तो बोले 3 बार राम राम कहो, मैं यहां से बोलता हूं तुम उधर से बोलो, और राम कह के गंगा जी में डुबकी लगाओ, फिर निकलो, फिर राम कहो, फिर डुबकी लगाओ, फिर राम कहो, फिर डुबकी लगाओ। क्या बात, संत के शब्द कैसे काम करते हैं। प्रियदास जी ने देखो लिखा है, जघन्य रोग, गलित कुष्ठ बहुत जघन्य रोग होता है। एक बार महाराज जी कह रहे थे कि जिसे गलित कुष्ठ हो जाता है उसको इतनी वेदना होती है जैसे किसी को जलते हुए अंगारे में खड़ा कर दो और वो तड़फे, ऐसी वेदना होती है उसको। लेकिन देखो संत की वाणी का कमाल देखो आप, 3 बार राम 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 कह के डुबकी लगाई और कंचन केसरी के देह हो गई, जैसे चमकता हुआ सोना हो। राम नाम कहे बेर 3 में नवीन हो तो, राम नाम कहे बेर 3 में नवीन हो तो, भयो ही नवीन कियो भक्ति मत धीर है, भयो ही नवीन भक्ति मत धीर है, भक्ति मत धीर है, भक्ति मत धीर, भक्ति मत धीर है। संत की वाणी का कमाल देख, नाम वही है लेकिन संतों के मुख से निकल जाए ऐसा करो तो क्या सद्या प्रकट फल प्राप्त होता है। ये कह रहे हैं प्रियदास जी महाराज,
कंचन केसरी के देवा, कहाँ रोग से पीड़ित था, बिल्कुल चमचमाती हुई थे। उसने देखा खूब, अरे ये क्या होगा। वो गंगा जी से दौड़ के बाहर आया और पद्मनाभ जी के चरणों में लौट गया। बोले जय जय, अब मैंने ये जीवन आपको दे दिया, मैं तो मर चुका था, आप जो आज्ञा करें मैं करने को तैयार। पद्मनाभ जी ने कहा, राम राम जप जिया सदा सानुराग रे, राम राम जप कली न विराग, जोग जागो तप त्याग रे। राम राम जप जिया सदा सानुराग, राम सुमिरत सब विधि को राज रे। राम जवा में आया और सम्राट बन गया, अब कुछ करना नहीं है। जिस क्षण नाम आपकी जवा में आया, आज सारे संसार के सम्राट बन गए, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। राम सुमिरत सब विधि को राज रे, राम को विसार वो निषेध सरताज रे। गोस्वामी कहते कि ऐसे नाम को एक क्षण के लिए मत भूलो। कोई कहे कि हम तुम्हें पूरे ब्रह्मांड का तिलक करके ब्रह्मांड पति बनाते हैं, कहना नहीं नहीं, हमको हमारा नाम छूट जाएगा। राम को विसार वो निषेध सरताज रे, राम राम जप जिया सदा सानुराग रे। राम नाम महामणि फणी जग जाल रे, राम नाम संसार में आने वाला कोई ऐसा जीव नहीं है जिसे संसार रूपी सर्प ने डसा ना हो, काटा ना हो। जो जो संसार में आया, संसार रूपी सर्पनों से डसा काटा। क्या उपाय है? आना संसार में और ये डसता है तो फिर जहर चढ़ जाता है, काम का जहर, क्रोध का जहर, लोभ का जहर। क्या किया जाए? बोले काम, युक्ति से काम लो। युक्ति से क्या युक्ति है? बोले उसी सर्प के सिर पर मणि होती है और उस मणि को यदि धोके पी लो ना तो सर्प का जहर उतर जाता है ना। संसार रूपी सर्प की मणि क्या है? राम नाम। इस मणि को मुख में रख लो, जहर कभी चढ़ेगा ही नहीं। राम नाम महामणि, राम नाम फणी जग जाल रे, मणि लिए फणी जिए, व्याकुल बिहाल रे। राम राम जप जिया सदा सानुराग रे। राम नाम काम तरु, राम नाम देत फल चारु रे। ऐसा कल्प वृक्ष जो मांगो वो देता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष।
राम नाम काम तरु देत फल चारु रे। कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। गोस्वामी जी कहते मैं नहीं कह रहा हूं, वेद पुराण और जो निरंतर नाम जप करते हैं वो आशुतोष भगवान शंकर सब एक स्वर से कह रहे हैं नाम कल्प वृक्ष है, जो चाहो देता है। केवल अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं, ओहो ठाकुर के चरणों का प्रेम देता है नाम। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे। राम नाम तुलसी को, और राम नाम तुलसी को, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे। हाँ राम राम जप जिया सदा सानुराग रे। राम राम जप। पद्मनाभ जी ने कहा कि बस अब तुम कुछ मत करो, बस जिस राम नाम ने तुम्हें निरोग बनाया है शेष जीवन उसमें लगा दो। और कहते हैं भक्ति मति धीर है, उसकी मति भक्ति में डूब गई और भगवान का भजन करने लगा। तो बड़े खुश हुए पद्मनाभ जी कि चलो आज बड़ा अच्छा काम हुआ, एक व्यक्ति को आत्महत्या से बचा लिया और भगवान के नाम में लगा दिया। बड़े खुश हुए। गंगा जी का जल भर के कलश में जब गए तो बड़ी देर हो गई थी। इस काम में करीब करीब आधा घंटे पौन घंटा लग गया था। कबीर जी प्रतीक्षा कर रहे थे, जल आए तो ठाकुर जी की सेवा करें। जब ये जल लेके पहुंचे तो कबीर जी ने पूछा देर क्यों कर दी? तो इतना बढ़िया काम किया था तो बहुत प्रसन्नता। गुरुजी आज आश्चर्य की बात सुना। बोले हाँ क्या हुआ? गुरुजी आज एक कोढ़ी व्यक्ति गंगा जी में डूब रहा था और मैंने उससे 3 बार राम 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 कहला और बिल्कुल ठीक हो गया। पद्मनाभ जी को लगा कि मैं ये कहूंगा तो कबीर जी शाबाशी नहीं, बोले शाबाश। देखो आप शाबाशी नहीं दिया, डांट लगा। गयो गुरु पास तुम महिमा न जानो, अहो गयो गुरु। कबीर जी ने डांट लगाई पद्मनाभ जी को, करे पद्मनाभ इतने दिन नाम जपते हो गया, तू नाम की महिमा नहीं जाना? एक शरीर के साधारण रोग को नष्ट करने के लिए 3 नाम तूने खर्च कर दिया। संत सुनाते हैं कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा करा रहे थे, कांवर में बैठा के तीर्थ यात्रा करा, अंधे थे इनके माता पिता। तो रास्ते में को प्यास लगी, अर्धरात्रि का समय था। तो माता पिता बोले बेटा प्यास बहुत लग रही, कहीं से पानी लाओ। अच्छा पिताजी। रात्रि में 2 बजा था, कांवर को नीचे रखा, कमंडल लिया है, धीरे 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 नदी के किनारे पहुंचे। वो सरजू जी का किनारा था। किनारे पहुंचे। उसी समय महाराज दशरथ की युवावस्था थी और रात में शिकार खेलने के लिए जाते थे।
क्योंकि जंगली पशु रात में ही निकलते हैं। तो वो महल से शिकार खेलने के लिए निकले। महाराज दशरथ को शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास था। कहीं से शब्द आता हो, जिधर शब्द आए उधर बाण छोड़ के मारे तो सीधे शिकार में लगता। ये विद्या उनको बचपन से ही प्राप्त थी, शब्द वेदी बाण छोड़ने के। श्रवण कुमार आधी रात में पहुंचे और कमंडल को जैसे डुबोया उन्होंने, तो पानी जब जाता तो आवाज करता, बुक 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 ऐसी आवाज करता है। कभी आप घड़े को डुबो पानी में तो बुक 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 ऐसी आवाज आएगी। तो जो आवाज आई, महाराज दशरथ ने विचार किया, अरे कोई जंगली सिंह पानी पीने आया है, मारो इसको। उन्होंने मार धनुष में बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। शब्दवेदी बाण का निशाना देखो दशरथ जी का, कि वो सीधे छाती में लगा श्रवण कुमार के बाण, और इतना अंदर घुस गया कि वो जैसे थे वैसे बेहोश हो गए। शिकारी का स्वभाव होता है, शिकार करने के बाद शिकार को देखने के लिए जाता है। तो दशरथ जी जिधर से आवाज आ रही थी आए, तो वहां शिकार तो था नहीं। श्रवण कुमार वो घबरा गए, क्या हुआ। बड़ी देर तक किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। दशरथ जी करूं क्या मैं, ये क्या हो गया। तो थोड़ी देर के बाद श्रवण कुमार को होश आया, आंख खोली। दशरथ जी ने कहा, मेरे से गलती से ऐसा हो गया, मैंने ही बाण चलाया आपको ऊपर। श्रवण कुमार ने कहा, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मरने के पहले मेरी एक प्रार्थना सुन लो आप। मेरे अन्य माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उनको जल जरूर पिला देना। मेरे कमंडल में जल है, वो मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, उनको जल जरूर पिला देना। मेरा ये बाण निकालो, बड़ी पीड़ा हो रही है, जो छाती में बाण घुसा हुआ है, और बाण निकलते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। श्रवण कुमार की आज्ञा मानते हुए दशरथ जी ने जैसे बाण निकाला, श्रवण कुमार की मृत्यु। इतना कष्ट हुआ दशरथ जी को, पूछो मत। लेकिन अंतिम समय कहा था कि जल मेरे माता पिता को देना। समीप में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। महाराज दशरथ ने जल लिया हाथ में, खोजते खोजते गए, देखा एक वृक्ष के नीचे दो व्यक्ति बैठे हैं, एक स्त्री एक पुरुष। समझ गए यही होंगे, जाके खड़े हो गए। उनकी ये हिम्मत न पड़े कि मैं इनसे कैसे कहूं कि आप जल पी लो। एकमात्र जिनके जीवन का आधार, उसे मैंने मार डाला। आंख होती तो आंख भी नहीं है इनके, तो खड़े हो गए। वो दोनों कह रहे थे, बेटा श्रवण कुमार, अभी तक तुम आए ही नहीं। बेटा हमें बड़ी प्यास लगी है। बेटा तुम हमसे नाराज हो गए, हम तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। क्या करें बेटा, प्यास सहन नहीं हो इसलिए तुमको भी, और तुमको हम कभी नहीं कहा करेंगे हमारे ऊपर नाराज मत हो बेटा, ऐसा क्या। सुन के हृदय द्रवीभूत हो गया दशरथ जी का। दशरथ जी ने कहा, ये जल मैं आपके लिए लाया हूं, तुम कौन हो, क्या उत्तर दें। मेरा नाम दशरथ है, हमारा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है। दशरथ जी ने सत्य बोला, मेरे बाण से उनकी मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही चीत्कार कर बैठे, बेहोश हो गए दोनों। 1 घंटे के बाद होश आया तो बोले, राजा तूने बहुत बड़ा अन्याय किया, हमारे जीवन का आधार समाप्त कर दिया तूने। अब एक काम कर,
हमारा हाथ पकड़ और हमारे बेटे के पास ले चल। हाथ पकड़ करके माता पिता को लाए। श्रवण कुमार के मृत शरीर पर दोनों लिपट गए, खूब रोए। अंधे माता पिता ने कहा, दशरथ तू अब हमारी चिता बना, हम इसको गोद में लेकर शरीर छोड़ेंगे। सरजू के किनारे चिता बनाई गई। अंधे माता पिता गोद में श्रवण कुमार लेके बैठ गए। अग्नि लगाई तो अंधे माता पिता ने शाप दिया दशरथ जी को कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण, ऐसी तेरी भी यही गति होगी। संत भगवान सुनाते हैं कि दशरथ जी से हत्या हो गई और वो हत्या शरीर में प्रवेश कर गई। दशरथ जी का शरीर काला पड़ गया, बिल्कुल काला पड़ गया, सारे आभूषण काले, विकृत चेहरा हो गया। अब ऐसी स्थिति में कैसे राजधानी में प्रवेश करें? महाराज दशरथ ने विचार किया, गुरु जी के पास जाऊं, वशिष्ठ जी के पास जाऊं, कोई ना कोई उपाय करेंगे। तो सरजू जी के किनारे से महाराज आप गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। और संयोग ऐसा कि गुरु जी आश्रम में नहीं थे, वशिष्ठ जी कहीं किसी का यज्ञ कराने कहीं गए थे। उनके बड़े पुत्र थे वामदेव जी, उनके बड़े पुत्र थे आश्रम में वशिष्ठ जी के। दशरथ जी ने जाके प्रार्थना की, गलती से ऐसा हो गया, हत्या मेरे अंदर प्रवेश की, आप मेरे शरीर को ठीक करें, बहुत शरीर मेरा विकृत हो गया। मैं समझा, घबराओ मत, मैं भी ठीक करता हूं, आप स्नान करके आओ। स्नान करके आए, सामने आसन में बैठाया और वामदेव जी ने 6 बार राम कहा, राम 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 राम। ओ, पहले शरीर के शरीर हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। इसलिए दशरथ जी ने मरते समय 6 बार राम कहा। 6 बार राम नाम की महिमा उन्हें पता थी ना, इसलिए ना 1 बार कहा, ना 2 बार कहा, ना 6 बार ही कहा। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, दशरथ जी बिल्कुल ठीक हो गए, प्रणाम किया गुरुपुत्र को और अपनी राजधानी में चले गए। ठीक 1 घंटे के बाद वशिष्ठ जी आए। तो जैसे पद्मनाभ जी ने सुनाया ना कबीर जी को, मैंने ये किया महाराज जी बिल्कुल निरोग, ऐसे होता ही है। तो पुत्र ने भी सुनाया पिता को कि अभी अभी महाराज श्री दशरथ जी आए थे और उनको शरीर बिल्कुल हत्या के कारण विकृत हो गया था, तो मैंने 6 बार राम 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 कहा और बिल्कुल सुंदर शरीर उनका हो गया। पिताजी शाबाशी देंगे, शाबाश बेटा, लेकिन वशिष्ठ जी की आंखें लाल हो गई, क्रोध आ गया वशिष्ठ जी, बड़े धूर्त, एक छोटी सी बात के लिए 6 राम नाम खर्च कर दिया तूने। तो मेरे पुत्र होने लायक नहीं है, जा अधम जाति में तू उत्पन्न हो। और संत भगवान कह रहे थे कि वही वशिष्ठ जी का पुत्र निषाद बना। फिर कबीर जी ने कहा कि पद्मनाभ तूने 3 राम नाम खर्च कर दिए एक छोटे से रोग दूर करने के लिए। अरे तो नामाभास से हो जाता। नामाभास क्या है? जैसे सूर्योदय के पहले पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई पड़ती, अभी सूर्योदय नहीं हुआ लेकिन लालिमा आती, पता अब सूर्योदय होगा। नामाभास क्या है? हमारा पुराण में लिखा है कि कोई एक यवन सुबह सुबह सोच करने के लिए जंगल में गया। पहले लोग बाहर जाते थे सोच के लिए, सोच करने के लिए जंगल में गया
कोई जंगली सुअर निकला, और जंगली सुअर का स्वभाव होता है कि वो सीधे चलता है, कोई आए उसे उल्टा देगा, आज कुछ कर, लेकिन इधर उधर नहीं जाएगा, वो यूं जाएगा तो सीधे जाएगा, चाहे दीवार में टकरा जाए, चाहे किसी को गिरा दे। तो निकला तो ये सोच के लिए बैठा, तो पीछे से मारा, पीछे से अपना सिर मारा, तो महाराज भड़ाम से नीचे गिरा, मुख से खून निकलने लगा, कई बार वो गुलाटी खा गया और उसके प्राण निकलने लग गए। तो ये यमन लोग, मुसलमान लोग सुअर को हराम कहते हैं, हराम। तो मरते समय बोला हराम ने मार डाला, तो कष्ट के मारे उस वो बोला तो हराम, लेकिन पहले हा निकला फिर राम निकला, हा राम, इसके बाद मुख से निकला ही नहीं। उसने यही कहना था उसे कि हराम ने मार डाला, कि इतना कष्ट हुआ कि पहले हा निकला फिर राम, और उसकी शरीर प्राण अलग अलग हुए। हा राम कहा और हमारे पार्षद आ गए विमान लेके, विमान में बैठा के भगवान के धाम में। उस यमन ने नाम भगवान के लिए नहीं लिया था, सुअर का नाम बोला था और भगवान के धाम में चला गया। ये नामाभास, ये संसार के छोटे छोटे काम नामाभास से होते हैं, कबीर जी ने कहा। कबीर जी के जीवन में मिलता है कि एक बार उनके बेटे कमाल ने एक मृत व्यक्ति को जला दिया। राम नाम सुना के मृत व्यक्ति को जला दिया। और कमाल आकर के पिताजी आज बहुत दुखी थे उसके परिवार के लोग, और मैंने राम 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 कह करके एक मृत व्यक्ति को जला दिया। कभी एक थप्पड़ मारा, इतने खर्च कर दिए नाम तूने, देख राम नाम की क्या महिमा है। लायक एक कमंडल जल रहा है कमाल, और कबीर जी ने इस अंगुली से उसमें रा और मा लिख दिया, केवल पानी के ऊपर, और कहा जा गंगा के किनारे जा, मणिकर्णिका घाट में जितने मुर्दे पड़े हैं ये पानी छीट देना, सब जीवित हो जाएंगे। हजारों मुर्दे थे महाराज, उठ के सब बैठ गए, सब जीवित हो गए। कबीर जी ने डांट लगाई, बोले तुमने नाम की महिमा नहीं जानी, एक छोटे से रोग को दूर करने इतने नाम खर्च कर दिए, जाओ दोबारा नाम जप करो। गयो गुरु पास तुम महिमा न जानो, अहो गयो गुरु नाम भास काम करे, नाम भास कहो यो कबीर है, कहो यो कबीर है, कहो यो कबीर है, कहो यो कबीर है। ऐसे श्री पद्मनाभ जी के चरणों में हम सभी कोटसा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे याचना करें, प्रार्थना करें कि जैसे नाम निष्ठ जीवन आपका था, आप करुणा करें, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालें, हम लोगों के जीवन में भी ऐसा नाम के लिए उत्कंठा जागृत हो जाए कि जीवन में नाम से कभी कोई चाह उत्पन्न ना हो, नाम के बदले में कोई कामना ना हो, संसार के तुच्छ पदार्थों में हमारी मति ना जाए, बुद्धि ना जाए, नाम के बदले में हम नाम ही मांगे। ऐसा पद्मनाभ जी के चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम वाणी को यहीं विराम दें।